फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो लीजिए, फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया है, पढ़ लेते हैं एक बार। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ द लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मोड एंड मीन ऑफ द डेटा। तो हमें यहां पर मीडियन का भी पता करना है, मोड का भी पता करना है और मीन का भी पता करना है। नीचे आपको वैल्यूज दिख रहे होंगे, तो यहां पर मैं वैल्यूज डायरेक्ट आंसर के लिए लिख रहा हूं, क्वेश्चन के लिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है। डायरेक्ट आंसर कैसे स्टार्ट करते हैं वो लिख दूंगा मैं यहां पर। लीजिए, मैंने यहां पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को लिख दिया है। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे, फिर मोड और फिर मीन। तो यहां पर मैंने मीडियन के लिए स्पेस छोड़ दी है। तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो आई होप आप सबको याद होगा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। क्या है मीडियन का फॉर्मूला? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बना दिया है, जरूर जाकर चेकआउट कीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यहां पर सी एफ को मालूम करना होगा। तो आइए सी एफ को देख लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम में मैं लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? पहले वाले को एज इट इज लिखना होगा, नेक्स्ट पूरे वालों को हमें ऐड करते जाना होगा। 4 फर्स्ट वाला हो गया, नेक्स्ट 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64, 64 प्लस 4 68। तो क्या किया हमने? एक के बाद एक पूरे वैल्यूज को ऐड कर लिया। इस तरह से मिलती है CF की वैल्यू। अब CF पता कर लेने के बाद हमें मीडियन क्लास चाहिए। क्या चाहिए? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास करने के लिए मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। N इज हाउ मच? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऐड कीजिए। अभी हमने यहां पर ऐड ही किया है, तो टोटल कितनी हो जाएगी N की वैल्यू? N इज इक्वल टू 68। तो आइए मैं यहां पर लिखता हूं 68। अब N की वैल्यू मिलने के बाद उसको करना होगा डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो n बाई 2 की वैल्यू कितनी आई हमें? 34 आई। सो 34। अब आपको देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कौन से वैल्यू के करीब है। यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 34 किस वैल्यू के करीब है? यहां पर करीब रहना या फिर उसके आगे ही रहना होगा। तो 42 यहां पर ऐसा नंबर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 34 के करीब भी है और आगे भी है। तो ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ये क्या होगा? मीडियन क्लास। ओके। अब जैसा ही हमें मीडियन क्लास मिल जाता है, पूरे वैल्यूज हमें वहां पर के मिल जाएंगे। चलिए देखिए, हमें मिल चुकी है अब L की वैल्यू, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और F। कैसे? देखिए, यहां पर मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी F, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा L और मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की प्रीसीडिंग वैल्यू हो जाएगी CF। तो ये सब वैल्यूज हमें मीडियन क्लास से पता चले हैं। एक और वैल्यू चाहिए आपको H। H मतलब यहां पर क्लास साइज कितना है? तो ये 65 टू 85, 85 टू 105 20 है। तो यहां पर लिख देंगे हम H इज इक्वल टू 20। आइए, पूरे वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं अब फॉर्मूले में। तो ये अलग से मैं ऐसा कर लूंगा बॉक्स में। अब लिखिए, मीडियन इज इक्वल टू L इज हाउ मच? 125 प्लस N बाई 2 इज 34 माइनस CF कितना है? 22 डिवाइडेड बाई F कितना है? यहां पर देखिए 20 इंटू H कितना है? H भी हमने लिख लिया है 20। तो ये हो गया कंप्लीट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन। ये 20 और ये 20 कट जाएगा। सो नाउ मीडियन इज इक्वल टू 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना हो गया? 12। 125 प्लस 12 इज 137। तो मीडियन कितना निकल कर आया है? मीडियन हमें आया है 137। तो ये रही आपकी मीडियन की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैंने यहां पर रिमेनिंग बॉक्सेस भी डालकर रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि हमें मोड भी करना है, मीन भी करना है। तो आइए अब हम करते हैं मोड को। तो मोड का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। मैं ये रब कर रहा हूं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहां पर मैं रब कर दूंगा इसको। वीडियो को आप पॉज करिए और आप स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। अब कर लेंगे हम मोड को। तो आइए, मोड के लिए मैं उसका फॉर्मूला लिखता हूं। सबसे पहले मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
ओके इनटू एच। अब देखिए हमें यहां पर सबसे पहले फाइंड करनी होती है मॉडल क्लास। जैसा मीडियन क्लास था वैसे ही मॉडल क्लास। मॉडल क्लास पता कैसे चलेगा? जितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा मॉडल क्लास। तो यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी आपके पास ये रही। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20, तो यही आपका 20 अब बनेगा F1। क्या बन जाएगा? F1। तो इसी को मैं यहां पर अब रब कर कर F1 लिखूंगा। ऊपर की वैल्यू होगी F0, नीचे की वैल्यू होगी F2। ये बन गया अब मॉडल क्लास, क्योंकि हम मोड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा मॉडल क्लास। तो ये हो गई F1, ये हो गई F0, ये हो गई F2 की वैल्यू। अब इसी मॉडल क्लास में लोअर लिमिट होगी 125 जो ऑलरेडी मार्क करी हुई है। और क्या चाहिए? H की वैल्यू चाहिए। H तो ऑलरेडी हमने 20 लिख दिया है। आइए सीधा सब्स्टिट्यूट करते हैं अब। L इज 125 प्लस F1 है 20 माइनस F0 उसके ऊपर की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1, 2 इंटू 20 मीन्स 40 माइनस F0 13 माइनस F2 14 इंटू H की वैल्यू है 20। तो ये हमने कर लिया सब्स्टिट्यूट। आइए अब देखते हैं 125 प्लस 20 माइनस 13 इज 17 डिवाइडेड बाई 40 माइनस माइनस बिकम्स प्लस 13 प्लस 14 27 साइन आएगी माइनस की इंटू 20। नाउ 125 प्लस 17 बाई 13 इंटू 20। आइए अब 17 को 20 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 20 इंटू 17 7 0 0 7 2 14 1 0 0 1 2 2 सो 0 4 3 कितना हो गया ये? 125 प्लस 340 डिवाइडेड बाई 13 हाउ मच इट बिकेम? 340 डिवाइडेड बाई 13। आइए उसको भी करते हैं। यहां पर मैं कर लूंगा 340 डिवाइडेड बाई 13। नाउ 13 2 26 4 माइनस 6 नहीं होगा, बोरो करना होगा। सो 14 माइनस 6 इज 8, टेक 0 डाउन। नाउ 13 इंटू 6 करेंगे हम। देखिए 13 6 जार 6 3 जार 18 6 1 जार 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 78। 2 बच गया, पॉइंट लीजिए 0 आ जाएगा। 13 1 जार 13। इस तरीके से हम एक ही डेसिमल पर रुक जाते हैं क्योंकि हमें काफ़ी है इतना। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 26.1। तो 125 प्लस 26.1 अगर आप करेंगे तो आपको आंसर आएगा 151.1। कितना आएगा आंसर? 151.1। तो ये रही मोड की वैल्यू। आई होप मोड का फॉर्मूला आपको याद है। आधे से ज्यादा चीजें आपको ऑलरेडी मौजूद थी यहां पर, क्योंकि हम तीनों मेथड्स एक ही प्रॉब्लम में कर रहे हैं। तो मीडियन हो गया, मोड हो गया। अब आइए चलते हैं मीन पर। अब मैं यहां पर मीन बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड करूंगा। विच मेथड? स्टेप डिविएशन। आप इसको पॉज कर कर लिख भी सकते हो, तो जरूर पॉज कर कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके नोट्स में कॉपी कर लीजिए। आइए अब करते हैं मीन बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। तो किस किस को याद है स्टेप डिविएशन मेथड? एक्स बार दैट इज मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये था आपका स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला। अब इसके लिए हमें बाकी के कॉलम्स को भी भरना होगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्लास मार्क्स जो होते हैं एक्स आई। क्लास मार्क्स मतलब इन क्लास इंटरवल का बीच की वैल्यू, दैट इज मिड पॉइंट। सो 65 प्लस 85 हाउ मच इट विल बी? 150 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2? 75। नेक्स्ट 85 प्लस 105 विल बी 190। 190 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 95। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहां से लेकर यहां पर जब आप पहुंचे आगे तो 20 का डिफरेंस है। 75 के बाद 95, यहां पर भी 20 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये होगा कि 20 आगे बढ़ता जाएगा। 75 के बाद 95, फिर आएगा 115, फिर आएगा 135, फिर आएगा 155, फिर आएगा 175, फिर आएगा 195। आई होप आपने मुझे फॉलो किया होगा। फर्स्ट हमने इन दोनों को प्लस किया, डिवाइड बाई 2 करा, 75 आया। इन दोनों को प्लस करा, डिवाइडेड बाई 2 करा, 95 आएगा। अब इन दोनों को भी प्लस करिए, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 115 ही आएगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितने आगे बढ़ गए आप? 20 आगे बढ़ गए। और यहां पर भी दोनों का डिफरेंस 20 चल रहा है, तो मिड पॉइंट 20 आगे होता जाएगा। तो डायरेक्ट हमने यहां पर इसको लिख लिया है। अब आगे हमें चाहिए यू आई। एक्स आई आ गया। अब आइए यू आई करते हैं। यू आई कैसे करेंगे? एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। कैसे करना है आपको? यू आई एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। अब इसके लिए आपको चाहिए ए की वैल्यू। क्या चाहिए आपको? ए की वैल्यू। ए आप क्लास मार्क्स में से कोई भी एक
चूज कर सकते हो, बट बेहतर है अगर आप मिडिल वैल्यू लोगे। तो यहां पर देखिए कितने हैं, 7 है, तो मैं 135 को हमारा ए मानता हूं। क्या मानूंगा मैं, 135 को मानूंगा ए। अब बहुत गौर से कैलकुलेशन कीजिए, यहां पर xi कितना है 75, पहला वाला है 75 माइनस ए, 75 माइनस 135, आइए यहां पर करते हैं 75 माइनस 135 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाई एच भी है, एच कितना है 20 डिवाइडेड बाई 20, 21 जा 20, 23 जा 60, तो पहली वैल्यू कितनी आ गई -3। अगर आपको समझ में ना आए थोड़ा सा पीछे लीजिए, वापस ये देखिए मैंने कैसे किया। नेक्स्ट देखिए, अब इसको रब कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट हमारे पास है 95, तो 95 है xi की वैल्यू माइनस ए हमने क्या लिया 135 डिवाइडेड बाई एच है 20, 95 माइनस 135 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20, 21 जा 20, 22 जा 40, तो ये हो गया -2। अब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, ऑब्वियसली अब आपको पता चल गया हो गया कि ये -3 -2 -1 ऐसे आ रहा है, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो -1, ये हो जाएगा फिर 0, जिसको आपने a माना था ui में हमेशा वो 0 आएगा, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी 1 2 और 3, तो ये क्या हो गई, ये हो गई कंप्लीट ui की वैल्यू। आप अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो इस तरह से तो वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए ui आ गया, fi तो ऑलरेडी हमारे पास है, अब हमें चाहिए fi ui का मल्टीप्लीकेशन। fi ui को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -3 -12, 5 इंटू -2 -10, 13 इंटू -1 -13, 20 इंटू 0 0, 14 इंटू 1 14, 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 3 12। आइए अब कर देखते हैं क्या मिलेगा आंसर। -12 -10 -13 सारे के सारे नेगेटिव है, तो आप ऐड करोगे 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 13 हाउ मच 35, तो ये हो जाएगा -35 प्लस ये सारे पॉजिटिव है, पूरों को ऐड कीजिए 12 42 हो जाएगा ये, तो -35 प्लस 42 कितना होगा +7 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस बिकम्स माइनस, 42 माइनस 35 इज 7, तो fi ui कितना मिला हमें 7 मिल गया। और समेशन fi हमारे पास ऑलरेडी है 68, इसको कहेंगे हम समेशन fi। आइए अब सीधे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, इसको मैं रब कर लूंगा। a इज हाउ मच, a हमने माना था 135 प्लस समेशन fi ui कितना है 7 डिवाइडेड बाई समेशन fi कितना होगा 68 इंटू h कितना था हमारे पास 20, तो यहां पर इस तरह से इसको लिख लेना है। अब कैंसलेशन करते हैं, ये जाएगा 2 के टेबल्स पे, 2 10 ज़ा 20, 2 34 ज़ा 68, 2 5 ज़ा 10, 2 17 ज़ा 34। आइए अब देखते हैं 135 प्लस 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 17। आइए इसको डिवाइड कर देखते हैं, 17 2 ज़ा 34, 1 इज रिमेनिंग, टेक पॉइंट, फिर भी छोटा नंबर है तो फिर से 0 लगाना होगा आपको, तब जाकर बनेगा 100। अब कितना आएगा 17 इंटू 5 ले लेना है हमें, 17 इंटू 5 इज हाउ मच 85, तो ये हो जाएगा 85, 15 बचेगा, पॉइंट है 0 लगा लीजिए। अब 17 हमें कितना लेना होगा 8 टाइम्स, देखते हैं 17 इंटू 8 कितना होता है, 8 7 ज़ा 56, 8 1 ज़ा 8 प्लस 5 13, तो ये हो जाएगा 136। अब ये चलता ही जाएगा तो हम इतने ही डेसिमल लेकर खत्म कर देंगे, 135 प्लस 2.058, 135 प्लस 2.058, तो आंसर आएगा 137.058, दैट इज योर मीन वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये है मीन की वैल्यू। तो हमने इस प्रॉब्लम के लिए मीडियन को, मोड को और मीन को, तीनों को भी कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, बट तीनों मेथड्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी इस वाले प्रॉब्लम से।